Friends, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 20th. In the previous lecture, we complete the drink water about water. Today, we are on the topic of purification of drinking water. Purification of drinking water. Keeping in view the importance of pure drinking water, we must ensure that the water we drink it free from impurities and germs. अगर हमें प्योर वाटर पीने के लिए चाहिए तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि जो पानी हम पीते हैं वो impurities और germs से फ्री हो. It is clear therefore that the purpose of purification of water is to remove suspended impurities. जो impurities उसके अंदर हैं उसको रिमूव करना, डिस्ट्रॉय हार्मफुल जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना. इसके नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 2, प्लीज रीड इट. नेक्स्ट वी हैव मेथड कैन बी यूज टू मेक वाटर सेफ for drinking. Method that can be used to make the water safe for drinking purpose is filtration. Water can be purified by passing it through layers of sands, gravels and charcoal one by one. पानी को सैंड की लेयर्स में से ग्रेवल्स में और चारकोल्स में एक एक करके पास किया जाता है. दिस इज़ ए फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़. यह फिजिकल मेथड्स है इम्प्योरिटी को रिमूव करने का. This has been and can still be method that may be used in the absence of alternative and more advanced methods. और advanced methods का ना होने पर इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है. Next we have boiling. Boiling is a quite good method to purify water. The high temperature attained during boiling किल जम्स. ज़्यादा टेम्परेचर पर पानी गर्म करने से जम्स ख़त्म हो जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है. क्लोरीनेशन. दिस इज़ द केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर. इट इज़ डन एडिंग क्लोरीन टेबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर इन द वाटर. यह क्लोरीन की टेबलेट्स को या ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने से ऐसा हम कर सकते हैं. दिस इज़ द मेथड दैट नीड टू बी यूज्ड विद केयर. इसको बड़ी सावधानी से करना पड़ता है. वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टेबलेट दैट देन स्पेसिफाइड से ज़्यादा टैबलेट हम नहीं डाल सकते. नेक्स्ट लोडिंग. सस्पेंडेड पार्टिकल आर मेड हैवियर थ्रू देयर एक्यूमुलेशन अराउंड एलम. फिटकरी वगैरह डालकर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको हैवी कर दिया जाता है. द रिजल्टिंग हैवियर पार्टिकल दैन टेंड टू सेटल डाउन. वो नीचे तली में बैठ जाते हैं. क्लीन वाटर कैन देन बी डिस्केंटेड ऑफ. तब साफ पानी को उसमें से निकाल लिया जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. टू मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन आर सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. दे शुड बी रिमूव्ड from water before it is put to use. Treatment of sewage. Following measures must be taken to check pollution by sewage. Sewage must be churned by machines. The churned sewage is passed into a tank with the gentle slope. उनको एक जेंटल स्लोप से टैंक में पास कराया जाता है. हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन एंड वाटर फ्लोइंग डाउन इज रिलेटिवली प्योर. जो फ्लोइंग डाउन होगा वो प्योर हो जाएगा. ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद एलम ऑल्सो हेल्प इन इट्स प्यूरिफिकेशन. वाटर मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड बाय क्लोरीनेशन. इट किल्स द माइक्रोब्स. ट्रीटमेंट जो है पानी का एलम से प्यूरिफाई किया जा सकता है. वह पानी जो है क्लोरीनेशन करके भी माइक्रोब्स को ख़त्म किया जा सकता है. ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पोल्यूटेंट प्रेजेंट. केमिकल सब्सटेंसेस present in the industrial waste that get dissolved in water can be participated by suitable chemicals. They can be removed from the water. जो ट्रीटमेंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट का उसको डिपेंड करता है जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है उनके ऊपर. जो केमिकल सब्सटेंस हैं किस प्रकार के उसके अंदर हैं डिजोल्व है पानी के अंदर, उसके का पता लगाकर फिर उनको रिमूव कर सकते हैं.
laws for industrial units needs to strictly implemented and enforced। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए लाज हैं, कानून जो बने हुए हैं, उनका सख्ताई से पालन होना चाहिए। Polluted water must not be disposed of directly into the rivers or lakes। उनको डायरेक्टली जब गंदा दूषित पानी है उसको रिवर्स और लेक में नहीं डाल देना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड एट ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट में होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन ऑफ वाटर। conservation of water, think of your daily routine, think how can you save water। Here are some suggestions: avoid using shower, it is better to use bucket and mug for taking bath। नहाने के लिए शावर का इस्तेमाल ना करें, बकेट और मग का यूज़ करें। डू नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग योर टीथ, नल को खुला ना छोड़ें जब आप अपने दांत ब्रश करते हैं। नेवर लेट वाटर गो डाउन द ड्रेन वाइल when there may be another use such as watering of plant or cleaning for it। पानी को खुला ना छोड़ें, सीधा चलता ना रहने दें। जो पानी को आप प्लांट्स को देते हैं उनको साफ़ करते हैं। डो नॉट लीव द वाटर रनिंग वाइल वॉशिंग डिशेज बाय हैंड्स, हाथ से अगर डिशेज को धो रहे हैं तो पानी को खुला ना छोड़ें। डो नॉट वॉश योर कार विद टैप वाटर यूजिंग ए पाइप, पाइप का इस्तेमाल करके अपनी कार को ना धोएं। एन इंडिविजुअल लेवल वी शुड consequently try to save water and not waste it। हम एक एक करके अगर ये सारी सावधानियाँ अपने ऊपर लागू करेंगे तो हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। 3 प्रिंसिपल ऑफ 3 R's, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल शुड बी आवर गाइडिंग प्रिंसिपल। जो 3 R हैं, रिड्यूस कम से कम पानी का यूज़ करना, रीयूज़ करना दोबारा उसको, रिसाइकिल करना, जो है ये 3 प्रिंसिपल बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। रिमेंबर वी ऑल हैव राइट टू लीव ए क्लीन एनवायरनमेंट, ये सोचना चाहिए कि हमें बहुत अच्छा वातावरण, साफ़ पानी चाहिए। यू कैन प्ले योर पार्ट सेविंग वाटर विद दीज सिंपल टिप्स। ये कुछ फिगर्स भी में भी दिखाया गया है, आप इनको ऐसा करें। आज हमारा चैप्टर हमने कम्प्लीटली रीड कर लिया है। आप आज के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करें और मेरे साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।